दशरथ तो पहले से ही कैकेयी के हाथ बिके हुए थे और जब राम की सौगंध खाकर वे अपनी बात पक्की कर चुके थे, उस पर ठप्पा लगा चुके थे, उन्होंने बड़े उत्साह और उमंग के साथ कैकेयी से कहा, हाँ हाँ कहो ना, मैं बात के बात में तुम्हारा कहा पूरे किए देता हूँ। चलो पहले अपने गहने कपड़े पहनकर जूड़ा बांधकर भीतर चलकर रानी बनकर बैठो और तब खुले जी से कह डालो क्या वर मांगती हो। कैकेयी उठी, उसने अपने तन पर गहने कपड़े सजाए और राजा दशरथ के पास ही पलंग पर जा बैठी। तब बड़ी निर्लज्जई, उसको निर्लज्जई कह सकते हैं, और ढिठाई के साथ वह जी खोलकर चहक उठी। देखिए, यह जो राम को राजगद्दी देने का सारा साज सामान जुटाया गया है, इससे मेरे बेटे भरत को राजगद्दी दी जाए। एक पल को दशरथ झिझके पर झट से बोल उठे, ठीक है यही होगा। अब अपनी दूसरी बात भी कह डालो। कैकेयी बड़ी ढिठाई के साथ कुछ मुंहफट होकर बमक कर बोल उठी, दूसरा बार यह मांगती हूँ कि कल सवेरे चीड़, पेड़ की छाल के कपड़े को चीड़ कहते हैं, पहनकर 14 बरस तक जंगलों में राम जाकर रहें। कैकेयी की यह जलती सुलगती अंगारे जैसे बात कान में पड़ते ही दशरथ का जी बैठ गया, उनका मुंह लटक गया, वे सन्न रह गए, उनका लहू जम गया, सिर झुल गया और माथा झन्ना गया। वे सहमे से ठिठक कर झिके से कुछ देर उसके मुंह की ओर टकटकी लगाए देखते रहे और फिर बैठे हुए गले से संभल कर बोले, तुम्हारा पहला वर तो मैंने मान ही लिया, पर यह बताओ कि राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या छीन लिया है राम ने, उनसे ऐसी क्या भूल हो गई है कि कल तक जिस राम को तुम अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देती थी, अपनी आँखों का तारा बताती रही, रात दिन जिसके एक एक गुण बढ़ा चढ़ा कर बखानती रही, और जिस राम को तुम दिन रात गोद में उठाए लिए लाड लाड लड़ाती रही, लल्ला मुन्ना करती रही, नीचे ऊपर उतरती चटती रही, गोद से उतारने का नाम नहीं लेती रही, कभी नाम लेती भी नहीं थी, किसी को हाथ तक लगाने नहीं देती थी, उससे आज तुम्हें क्या हो गया? राम ने किसी की बछिया खोल ली है क्या, या उल्टा पुल्टा कह डाला है किसी को, जो आज तुम्हें फटी आंखों नहीं सुहा रहा है? तुम्हारी आंखों की किरकिरी बन गया है और उसका अयोध्या में रहना भी तुम्हें कांटे जैसे खटक रहा है, जिसे भरत से ही बढ़कर मानती थी और प्यार करती रही, उससे आज कौन सी भूल हो गई कैकेयी कि आज उसे तुम देश निकाला देने पर उतारू हो, जंगल में भेजने पर तुली हुई हो? मुझे तुम पर दया ही नहीं आती, क्या बताऊं तुम्हें मुझ पर भी दया नहीं आ रही? मैं हाथ जोड़ता हूं, पैरों पड़ता हूं, राम को जंगल में भेजने की बात अपने मन से निकाल दो और कोई दूसरा वर हो जो तुम्हें लगे, जो तुम्हारे मन को भाता हो, खुलकर मांग लो। दशरथ कैकेयी के आगे बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, उन्होंने बहुत मनाया धनाया, पर वह तो ऐसे पत्थर की चट्टान बनी बैठी थी कि टस से मस न हुई। इसी झोंके में वह बमक उठी, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खाई है महाराज दशरथ, मैं उड़ती चिड़ियों के पर पहचानती हूँ। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। महाराजा दशरथ को चुप्पी साधे देखकर कैकेयी फिर भवक उठी, क्यों बोलती बंद हो गई? क्या मुंह में दही जमाया हुआ है? क्या किसी ने मुंह पर ताला ठोक दिया है? आपके होठ सिल दिए हैं, जीभ बांध दी है? आप तो सच्चाई के अवतार माने जाते थे, क्या उस सच्चाई पर भुखड़ी जम गई है?
फूही लग गई है, उसमें घून लग गया है, उस पर सुरसुली चढ़ गई है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, उसे बिल्ली जुठार गई है, क्या उसे दीमक चाट गए हैं, सांप सूंघ गया है, क्या सरजू में जा डूबी है, हवा में उड़ गई है या आग में झोंक दी गई है। मुझे अंधेरे में रखकर, उड़न झाई देकर, झांसा पिलाकर, चकमा देकर, गच्चा देकर मेरे पीठ में छुड़ा भोंकने के लिए फुसफुसाहट के साथ कानाफूसी करके जिनकी मिली भगत हुई है, उनमें से एक एक की मैं नस पहचान गई हूं कि कौन कितने गहरे पानी में है। महाराजा दशरथ, मैंने भी उन सबों को नाकों चने न चबा दिया, वैतरणी में डुबकी न लगवा दिया, तो मेरा नाम केकई नहीं। मुझे क्या मिट्टी की पुतली समझ बैठे हो? छुई में समझे हो कि हाथ लगाते ही पत्तियां समेट लूंगी? नहीं, आप डाल डाल तो मैं पात पात, यहां आपकी एक दाल न गलेगी। यह चकमा किसी और को दीजिएगा महाराज, मैं किसी के झांसे में आने वाली नहीं हूं। मैं आपकी एक भी गोटी लाल नहीं होने दूंगी। तब तो आपने बहुत उछल कर कहा था कि जो 2 बार मांगना चाहते हो मांग लो, मैं मना कर रही थी। लेकिन आप तो बड़ी अपने दरिया दिली दिखा रहे थे, दानी बन रहे थे। मांग लो, जो 2 बार चाहिए मांग लो। अब जब मांगने बैठी और देने की बारी आई, तब दाएं बाएं झांकने लगे। मुझे किसका डर पड़ा है? अब बात का बतंगर और तिल का तारना बनाइए, और मैंने जो कह दिया है वो पूरा कर दीजिए महाराज। पर जब दशरथ फिर भी उसके आगे भीगी बिल्ली बने उसकी मान मनावल करते रहे, उसके आगे गिड़गिड़ाते रहे, तब वह उंगलियां चमका चमका कर बरस पड़ी। ठीक है, आप अपनी हारी हुई बात झूठी करना चाहते हैं तो कीजिए। मैं कब आपके आड़े आती हूं, कब आपकी जीभ पकड़ती हूं? आप मुकर जाइए, नकार जाइए, नट जाइए। आपको कौन रोकता है महाराजा? कौन रोकता है? आज तक सब लोग यह समझते रहे, और मैं भी इसी धोखे में पड़ी रही कि आप अपनी बात के धनी हैं। एक बार जो आपके मुंह से निकल जाता है उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। पर आज अपनी बात आप नहीं रखना चाहते तो रघु के नाम पर, उनके घराने पर और अपने माथे पर काला टीका लगाकर अपनी फूटी डफली पर बेसुरा राग आलापते हुए ताता थैया साथ मटक मटक कर थिरक थिरक कर ठुमके लगाइए। जब कोई उंगली उठाने चले उसकी उंगली कतर बार डालिए, काट डालिए। जो मुंह खोले उसकी जीभ खिंचवा लीजिए। जो सिर उठावे उसका सिर उतरवा दीजिए। जो आपके खिलाफ बोले उसका जवान काट डालिए। आप तो राजा हैं ना महाराज, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको किसका डर? लेकिन मैं अपनी बातों से तिल भर नहीं हटूंगी। भरत का राज तिलक और 14 वर्ष का वनवास राम को चाहिए तो चाहिए। केकई अपनी बात पर अडिग है। क्रमशः अगले एपिसोड में इससे आगे का भाग आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।